ओम शांति। आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई को हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी अव्यक्त हुए थे और हम सभी उस टाइम मधुबन में मीटिंग में ही थे। एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर दीदी जी बॉम्बे में हॉस्पिटल में थे। तो दीदी जी की विशेषताएं हम एक महीने से सुन रहे हैं और आशा रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ, जो सभी इन शिक्षाओं को सुन रहे थे, सुना है, अवश्य इन शिक्षाओं को आप सब ने धारण किया होगा। बाप समान बनने के लिए दीदी जी की जो विशेषताएं रही हैं, शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो बच्चों को मर्यादाएं हम सबको बताई हैं, आप सब ने अवश्य धारण की होंगे। अगर नहीं तो फिर से हम इनको रिवाइज रोज कर सकते हैं। हर एक के फ़ोन में ये विशेषताएं होती हैं, ये शिक्षाएं होती हैं। तो आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर दीदी जी को याद करके उन शिक्षाओं को रिवाइज करके अपने जीवन में धारण करेंगे। हमारी अति प्यारी बड़ी दीदी जी बाबा से इतना बेहद प्यार रखते थे। प्यार की निशानी होती है, जो जिससे प्यार होता है वो जो भी कहे उन सभी बातों को माना जाता है, अच्छी लगती हैं। उनको धारण करने में, जीवन में लाने में मेहनत नहीं लगती, स्वतः ही संग के रंग में रंग जाते हैं। उनके कहने से पहले हम उनके इशारों को समझ करके उन विशेषताओं को धारण कर लेते हैं। तो दीदी जी का जैसे बाबा से बेहद बेहद प्यार था, सच्ची गोपिका थी, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान, दीदी जी के समान बनना ही है। दीदी जी का विशेष गीत था जो दीदी जी हमेशा स्मृति रखते थे, वापस घर जाना है, अब घर जाना है। ये वरदान वाले बोल, ये वरदानी बोल बाद में गीत बन गया। तो हमें भी ये सदा याद रखना है कि वापस घर जाना है। वापस घर जाने से हमारे अंदर उपराम वृत्ति रहती है, वैराग वृत्ति रहती है, साथ साथ बाप समान बनना ही है। कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे प्यारी दीदी जी को याद करते हुए इन सब विशेषताओं को, शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण कर भी रहे हैं और अधिक धारण करें। सुनते हैं 28 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। उत्तम ते उत्तम पुरुष संगम युग पर बनते हैं, जबकि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो ध्यान रहे, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? आंसर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा वर्थ है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत के बोल हैं, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनका बन जाएं।
जीते जी कहा ही उसको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, हम धर्म के बच्चे बन जाते हैं। धर्म अर्थात धारणा। जो पहले हम शूद्र वर्ण के थे, जो अनेक पाप कर्म होते रहते थे, जो एक दूसरे को दुख देते रहते थे, वो सब भूल करके, सब छोड़ करके बाप के बन जाते हैं। शिव बाबा जो बच्चों को धारणाएं बताता है, दैवी गुण बताता है, उनको हम धारण करते हैं। अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर हमारा नया जीवन बनाते हैं। तो ये है जीते जी मरना। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते ही है ना, शरण पड़ी मैं तेरे आदि आदि। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखावे, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। शिव बाबा में, परमात्मा में सर्व गुणों की प्योरिटी की कशिश है ना। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनती हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब विकारी हैं। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े हैं। फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा, सतयुग में निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते ही नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते, गाया भी जाता है। यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब कौन हो? सब कौन हो? अर्जुन हो। अर्जुन अर्थात ज्ञान अंजन करने वाला। कहते ना ओटे सो अर्जुन। इसलिए शिव बाबा ने कहा तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। तो बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात। इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य
आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में क्या करते हो? पुरुषोत्तम संगम युग में सर्वस्व स्वाहा कर देते हो। शिव बाबा को सब अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास स्वाहा कर देते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम क्यों ना स्वाहा करें? इसका तुमको कितना पुण्य मिलेगा। तो वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु सब कुछ है, रहते भी वहाँ हैं, उनका सब कुछ भी करते हैं, परंतु दिल से ममत मिट गया। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं, किस लिए? शिव बाबा के हम क्यों बनते हैं? क्यों सारी पुरानी दुनिया को छोड़ देते हैं बुद्धि से? क्योंकि पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर हैं, तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। तो यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल हम राम राज्य में होंगे, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म देवी देवता। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाली मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो भी उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की
कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियाँ हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और बनने वाली हो राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? हाँ, ज्ञान ज्ञानेश्वरी क्यों उत्तम है? भक्ति में भी देवी के पास ही जाते, मन्नत मानते हैं। कोई भी अपनी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करने के लिए तो देवी के पास, जगदम्बा के पास जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास कभी नहीं जाएंगे। इनकी तो वर्ष में एक ही बार पूजा होती है, धन मांगते हैं केवल। तो बाबा ने कहा क्यों, कौन है उत्तम? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बहुत फ़र्क है। जगदम्बा का मंदिर, क्या फ़र्क है? जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा है होता है, जगदम्बा का छोटा क्यों? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा, जगदम्बा का छोटा मंदिर होता है, क्यों? गरीब है ना, शिव बाबा को भी गरीब निवाज कहा जाता है, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकारी का, लक्ष्मी नारायण का शिव बाबा गरीब से साहूकार बना देते हैं। तो मंदिर में कब मेला भी नहीं लगता। लक्ष्मी नारायण के, जगदम्बा के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वह धनवान बनी ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो ना, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं, यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामे कम याद करेंगे तब ही तुम पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को और कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए। शिव बाबा भी कुछ करके गए, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा करके गए, भारत को स्वर्ग बना करके गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली में बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है।
आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, बड़ी बड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। वहाँ पाप होता ही नहीं, सब गर्भ महल में रहते हैं। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण पद कम पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो राजस्थान है और न राजा न रानी है। कोई को गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो पढ़ाई है, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएगा? राज राजेश्वरी कौन बना रहा है? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला ही गॉड फादर हैं। हेवन में तो हेवन की ही स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर ही पद मिलता है। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तो बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही संगम युग पर हूँ, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्य नारायण की कथा यह है। सत्युग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे ना। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बात है, कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है, यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर के व्रत रखवाया है। आज व्रत रखा है? कब व्रत रखा? जब से बाबा के बने तब से व्रत रखा हुआ है। ये बाबा ने व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं, वो परहेज तो है ही है, पर यहाँ व्रत है सब कुछ करो, सब कुछ करो। हाँ, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। ये व्रत है। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की ही रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। सेकंड पॉइंट है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है। गूगल पर जाओ तो कोई भी बात पूछो, सब जवाब मिल जाते। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। कल हरिनगर में प्रोग्राम था तो सबका इंट्रोडक्शन एक बहन दे रही थी, चक्रधारी दीदी का भी इंट्रोडक्शन दे रही थी। उनका नाम बता रही थी कि हम गूगल पर रिसर्च कर रहे थे संसार में किसी का नाम चक्रधारी है, तो कहा हमने पाया किसी का नाम चक्रधारी नहीं है। सारे विश्व में एक ही चक्रधारी दीदी हैं, उनका नाम भी बाबा ने ही रखा हुआ है, चक्रधारी। तो बाबा बता रहे हैं ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, हाँ वहाँ दुनिया में ये मशीनरी बनाई है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर मिलता है और सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो यहाँ पर संगम युग पर, वहाँ गूगल से सब मिलता है, यहाँ संगम युग पर ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। आज की दीदी जी की विशेषता है उपराम और साक्षी दृष्टा रही। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती छोड़ो ना इन बातों को, अब तो घर चलना है। गीत तभी से बना हुआ है, अब घर चलना है। दीदी जी यही गीत हमेशा सबको कहती थी, अब घर चलना है, अब घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही गीत बना है, अब घर चलना है आदि आदि। इस एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई, हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते। 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। पाप काटेश्वर व पाप हरणी, भगवान का एक नाम पाप काटेश्वर है, तो बच्चों को भी ऐसे ही पाप काटेश्वर बनाते हैं। तो पाप काटेश्वर पाप हरणी तब बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप की होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड,
हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। शिव शक्ति। किसी के भी पाप काटने के लिए बाप और आप कंबाइंड होकर के रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेही और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। शिव शक्ति और स्नेही और शक्ति दोनों कंबाइंड रूप हो। ऐसे बाबा जैसे पाप काटेश्वर, हम भी पाप काटेश्वरनी बन सबके पाप विनाश कर सकते हैं। ओम शांति।